वक्त खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया है। आज सुबह 10:44 पर आनंद सिंह बिष्ट ने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि किडनी और लिवर की समस्याओं से वो ग्रसित थे और 13 मार्च से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ गए हैं। सरकार की तरफ से ट्वीट करके कमाल ये भी कहा गया है कि वो एक मीटिंग में व्यस्त थे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की कोरोना वायरस से लड़ने की जो मीटिंग चल रही थी और उसे पूरा करने के बाद ही वो गए। और एक स्टेटमेंट भी जारी की गई है शायद मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि कल जो आखिरी विदाई होगी उनकी, उसमें वो शामिल नहीं होंगे लॉकडाउन की वजह से। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जो हैं ये एक मीटिंग ले रहे थे। ये डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर हैं। शिशिर जी ने एक ट्वीट करके कहा है कि जब उनको ये खबर दी गई उस वक्त मीटिंग के बीच में थे, लेकिन उन्होंने कोरोना से संबंधित जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद ही वो वहाँ से उठे। और दरअसल उन्होंने मेरे ख्याल से 1992 के आसपास संन्यास ले लिया था, तब से उनका घर छूट गया था और उसके बाद से जो उनका जो रोल गृहस्थ के तौर पे था वो ख़त्म हो गया था। और सन्यासी होने के नाते वो अपने परिवार के लोगों के बहुत संपर्क में भी नहीं रहते थे। उनका जब शपथ ग्रहण हुआ था तभी उनके माता पिता यहाँ नहीं आए थे और जाहिर सी बात है कि उसी वजह से उन्होंने उनका जो आचरण है एक दूसरे योगी का है, जिसकी वजह से शायद किसी आम आदमी के लिए ये खबर एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर उसके पिता के निधन की खबर आए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स अपने पिता के निधन की खबर सुनने के बाद भी जो काम कर रहा है उसको खत्म करने के बाद जाए और उसके बारे में जानकारी हासिल करे। बिल्कुल कमाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, जिस तरह से कमाल बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जब मुख्यमंत्री उस वक्त बैठक कर रहे थे जब ये दुखद खबर उन तक पहुंची, बावजूद उसके उन्होंने अपना काम बीच में नहीं छोड़ा। केंद्र की तरफ से यहाँ पर किस तरह की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत लंबे वक्त से पहले ही अपने घर को छोड़ चुके थे। बिल्कुल अदिति, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मार्च में उनके पिताजी को यहाँ एम्स में भर्ती कराया गया था। उनको लिवर की और किडनी की समस्या जो है वो बताई गई थी। उसके बाद से वो लगातार एम्स के भीतर डायलिसिस पर थे। कल देर रात को जो है उनकी हालत बेहद गंभीर हुई। इसके बाद भी जो है सब दूर खबर फैली थी। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एक ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। लेकिन दुखद खबर है कि आज सुबह 11:15 बजे के करीब उनका निधन हो गया। अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका जो पार्थिव शरीर है उसे पौड़ी में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जहां उनका अपना गृह नगर है, गृह गांव है, वहां पर उनको पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है। वहां पर तमाम व्यवस्था प्रशासन ने वहां पर की है। जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त लखनऊ में थे। एक बैठक को वो ले रहे थे कोविड-19 की तैयारियों को लेकर के। उस बैठक के बीच में ही उनको अपने पिताजी के देहावसान की खबर मिली। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो उस बैठक में करते रहे। उस बैठक के बाद ही वो उठ करके गए हैं अपने पिताजी के निधन के बारे में समाचार हासिल करने के लिए। जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक इस बात की संभावना कम है कि वे वहां पर जाएं, जिस बात का जिक्र आपने किया अदिति, क्योंकि वे सन्यासी हैं, योगी हैं, वो अपनी गुरु से दीक्षा ले चुके हैं और जो दीक्षा होती है उसमें जो आपका परिवार होता है आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक भावनात्मक संबंध तो फिर भी रहता है। तो देखना होगा कि वो कब जाते हैं वहां पर, क्या इसमें क्या औपचारिकता इसके बाद में होती है। जी अखिलेश, इस वक्त जो आलोक पांडे ने जानकारी भेजी, उन्होंने एक वक्तव्य भेजा है जो कि योगी आदित्यनाथ का कहा जा रहा है। उन्होंने उसमें एक प्रिंट आउट भेजा है जिसमें ये कहा है कि 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण हिस्सा नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों को भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहे। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। मुख्यमंत्री अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो ये जानते हैं कि लॉकडाउन है और सभी उनकी तरफ भी देख रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी शायद अगर किसी के कंधे पे पड़ती है तो वो मुख्यमंत्री के ही पड़ती है। अखिलेश
जी हाँ, और ये एक बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है, एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो अपने पिता के जो अंतिम संस्कार उसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। साथ ही वो ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से, अपने परिवार से, सभी अपने निजी करीबी और संबंधियों से कि वे जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन करें और अंतिम संस्कार के वक्त ज़्यादा जो है उसका सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों का ख्याल रखें। उन्होंने एक शब्द का जो इस्तेमाल किया है पूर्वाश्रम, वो उसी शब्द का मैं जिक्र कर रहा था अंजलि की। जो सन्यासी होते हैं जब वो अपने परिवार को छोड़ते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, तो गुरु ही जो होता है वो उनका सब कुछ होता है। तो उसके बाद जो पुराने नाते रिश्ते होते हैं वो सब टूट जाते हैं और इसीलिए उनको पूर्वाश्रम का जो है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल जैसा मैंने कहा है कि एक आध्यात्मिक संबंध चाहे जो है अलग रहा हो, लेकिन एक भावनात्मक रिश्ता जरूर होता है। उनके परिवार में काफी लोग वहाँ पर हैं। मैं आपको बताऊं कि जो उनके पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी में थे, लंबे समय तक उन्होंने काम वहाँ पर किया था। उसके बाद रिटायर होने के बाद गाँव में ही बस गए थे और उनके बाद जब ये लगा आसपास की अस्पतालों की और बाकी चीज़ों की सुविधाएं नहीं हैं, तो उसके बाद वो सब व्यवस्थाएं भी वहाँ पर की गई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, बताया गया कि वहाँ पर गांव में आसपास जो है तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर वहाँ जाना चाहे तो उनके पहुँचने का इंतजाम वहाँ पर किया जा रहा है। जी अखिलेश, कमाल भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। कमाल, यहाँ पर जिस तरह से अंजलि अभी कुछ लाइनें इस चिट्ठी की पढ़ रही थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी, उसमें उन्होंने कहा है कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शनों की हार्दिक इच्छा थी। तो इसका मतलब अब ये है कि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, पहले उनके कार्यालय के कुछ लोगों ने कहा था कि वो अपने गांव जाएंगे, लेकिन एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी जो अवनीश अवस्थी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का ये पत्र जो है ये मीडिया के ग्रुप में डाला है जिसमें उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा है कि वो पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं और जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम, निस्वार्थ भाव और लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार उन्होंने बचपन से उनको दिया था और वो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो उसमें जाएं। लेकिन जो कारण वो बता रहे हैं कि कोरोना के वजह से लॉकडाउन होने के कारण जो है वो इसमें भाग नहीं लेंगे और वो चाहते हैं कि इसमें कम से कम लोग शामिल हों और स्मृतियों को वो नमन कर रहे हैं अपने पिताजी की। तो ये जो चिट्ठी है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही भेजी गई है और ये शायद एक सन्यासी होने के कारण उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि आम इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। 1992 के आसपास वो पहले एमएससी करने के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आए थे। फिर इसी दौरान वो बताया गया है कि वो जो महंत अवैधनाथ हैं उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। तो महंत अवैधनाथ जो गोरक्ष पीठ के महंत थे, उन्होंने कहा कि पहले इस पीठ को अच्छी तरह समझो और इस पीठ में जो कुछ होता है वो समाज सेवा ही होती है एक तरह से। वो कुछ दिन के बाद फिर घर चले गए थे, फिर घर से लौट के आए और यहाँ पे वो साधु हो गए। उनके साधु होने की खबर कहते हैं कि उनके पिताजी को अखबारों के जरिए पता चली, अखबार में कोई फोटो छपी, वो किसी रिश्तेदार ने देखा, फिर उनके पिताजी को बताया। जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाए और वो लोग यहाँ उनको लेने के लिए आए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं संन्यास लूंगा और मेरी ये दीक्षा है। उसके बाद वो एक बार कहते हैं कि अपने घर गए थे। ये जो दीक्षा होती है उनकी, उसमें एक रस्म होती है कि वो अपने परिवार में जाके भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो वो भिक्षा मांगने के लिए साधु बन के अपने माँ बाप के घर में गए थे और उसके बाद तब से वो एक सन्यासी के तौर पे गोरक्षनाथ पीठ में रहते हैं। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद चूंकि वो उनके उत्तराधिकारी थे, लिहाजा वो पीठ के महंत यहाँ पे हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी बेटे के लिए। शायद ये वो ही कर सकते हैं ऐसा कि जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं जाए। तो ये शायद दुनिया, मतलब जो परिवार छोड़ देने का भाव है उससे अलग हो जाने का, शायद उसके कारण कोई उनके जैसा योगी ही ये कार्य कर सकता है। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी समझी है मुख्यमंत्री होने के नाते। लॉकडाउन पर कोई असर ना हो इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य जारी किया और अपने परिवार को ये भी सुझाया है कि कम से कम लोग उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हों। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं।